हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो नीट के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है और केमिस्ट्री में भी यूज होती है और बेनतहा फिजिक्स में यूज होती है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा यूज होना और फर्दर यूज होता रहेगा। अगर मैं बात करूं 2024 के एग्जाम की, पावर का क्वेश्चन वहीं से आया था यूज करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हम डिस्कस करेंगे दो टाइप का डिफरेंशिएशन, एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। टोटल का मतलब क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, लाइक एक्स वाई जेड या टी, किसी भी एक पर डिपेंड कर रहा फंक्शन हमारा, तब हम टोटल का यूज करेंगे। अगर हमारा फंक्शन टू और मोर देन टू वेरिएबल पे अगर डिपेंड कर रहा है, तब वहां हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो हम कहां यूज करेंगे टोटल का, टोटल का हम यूज करेंगे व्हेन व्हेन फंक्शन व्हेन फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। और ये कब यूज करेंगे पार्शियल, पार्शियल यूज करेंगे व्हेन फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल। इतना क्लियर। अच्छा, क्या क्या यूज होता है इसमें, और हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं, यहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं जैसे डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई या डी अपॉन डी जेड या डी अपॉन डी टी। इस तरीके से होंगे, कोई भी हो सकता है। हाँ, वाई भी हो सकता है, याद रखना, ऐसा नहीं कैसा डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो पढ़ते नहीं, वाई के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो सकता है। ठीक है। वैसे हमारा दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां पर जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, कुछ इस तरह से होंगे। या फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, या ये भी हो सकता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वैसे हमारा टोटल में भी ये भी हो सकता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से भी यूज हो सकता है। तो ये होते हैं इसके ऑपरेटर। हम पहला उठाते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। कौन सा उठाते हैं हम, टोटल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन क्या कहता है वो हम बता चुके हैं। टोटल डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लाइक हमारे पास कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने f के अंदर क्या लिखा है, x, दैट मीन्स फंक्शन हमारा x पर डिपेंड कर रहा है, तब इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर भी लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ लगाएंगे, फंक्शन के साथ। या इसको ये भी बोल देते हैं एफ डैश एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर डैश लगा दो, उसका मतलब हम जानते हैं कि वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, डिफरेंशिएशन है कि नहीं। अब इसको यहां डी वाई अपॉन डी एक्स जो है क्या और बोल सकते हैं, मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। लाइक मैंने ले लिया ग्राफ, ये बेटा
ये ले लिया मैंने। सपोज दैट मैंने लिया कोई एक पॉइंट है, क्योंकि ये स्मॉल चीज के लिए यूज होता है, जैसे डी हमारा यूज करते हैं। सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना चला बच्चा, डी एक्स, और यहां से यहां तक की कितना चला, डी वाई। क्यों, क्योंकि ये इधर एक्स है और इधर वाई ले रहे हैं। क्लियर। यहीं पे अगर मैं ओरिजिन से इसको मिला दूं, ये बनेगा, और यहां इसको मिला दूं तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तब इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी वाई अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा को मैंने कुछ और भी बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्लोप बोला था। तो यहां से एक चीज और पता चल गई कि हमारे पास जो स्लोप होता है उसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं या टेन थीटा भी कह सकते हैं। ये मैं बहुत यूज करूंगा आगे, और इससे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं और ग्राफ्स को याद करना भी बड़ा आसान होता है यहां से। क्लियर। बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा और इसके बारे में। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो इसके यूज करते हैं। तो हम यहां डालेंगे सम स्टैंडर्ड या इंपॉर्टेंट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं, एक तरफ लिख दे रहा हूं मैं फंक्शन को, एक तरफ मैं लिख ले रहा हूं फंक्शन को, इधर मैं फंक्शन लिखूंगा, वैसे यहां इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे एफ डैश एक्स, वैसे फिर से यहां फंक्शन लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे एफ डैश एक्स। मैं टेबल बना देता हूं, टेबल बना लेते हैं। सपोज दैट यहां से है पहला फंक्शन होता है बच्चों x की पावर n का। x की पावर n क्या कहती है, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम। मतलब कि x की पावर अगर 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले मतलब कि 2x, और पावर 2 थी उसमें से एक कम करो तो कितनी बचेगी 1। अगर x की पावर 3 है तो पावर पहले 3 पहले आ जाएगा और पावर में से एक कम करेंगे 2 पावर बचेगी। वैसे फ्रैक्शन में भी होगी तो वही प्रोसेस लगाएंगे, माइनस की पावर है तब भी यही प्रोसेस लगाएंगे, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। वैसे अगला डिफरेंशिएशन आता ही x की पावर n है, और x का याद रख लेना बच्चा कितना पावर है, एक पावर है, तो एक पावर का मतलब 1 आएगा, और x की पावर 1 माइनस के 1 करेंगे तो x की पावर 0, दैट मींस 1 ही आएगा। अब याद रखना x का डिफरेंशिएशन 1 आता है। वैसे अगर कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट के साथ तो है ही नहीं कुछ भी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। क्लियर। वैसे अगला फंक्शन होता है हमारे पास, ये फंक्शन लिखते हुए चल लेते हैं हमारे पास, e की पावर ax, e की पावर ax ये कहता है कि e की पावर ax वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो x के साथ मल्टीपल है वो पहले आ जाएगा, a इंटू ई की पावर ax। वैसे ही अगर मैं कह दूं e की पावर माइनस के ax है तो e की पावर माइनस के ax ही रहेगा, और जो माइनस का a है वो पहले आ जाएगा। वैसे अगर मैं कह दूं ln x, ln x को और ये भी बोलते हैं log e बेस x। क्यों बोलते हैं, मैं log की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। वैसे और कुछ फंक्शन होते हैं जैसे sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। वैसे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x। वैसे होता है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। वैसे होता है आपका cot x माइनस के कोसेक स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है। वैसे होता है कोसेक x, इसका होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x। ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद करने हैं, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है ये मान के चलो 90% जो आपका यूज होता है वो x की पावर वाला हो जाता, बस उसी से काम चल जाता। लेकिन हाँ कहीं कहीं पर e की पावर का भी यूज किया है, कहीं कहीं पर साइन का भी यूज है,
और कोस का यूज है। कौन कौन सा, मैं यहां टिक कर दे रहा हूं, कौन कौन सा ज्यादा यूज है, कौन कौन सा ज्यादा यूज है बच्चा। एक तो ये यूज बहुत ज्यादा होगा जहां स्टार लगा रहा हूं, एक बहुत ज्यादा ये, एक बहुत ज्यादा ये, और कहीं कहीं पर आपका यूज हो जाएगा e की पावर x का और साइन x का और कोस x का। इनका ज्यादा यूज होता है कहां, नीट के लिए। बाकी आप आईआईटी के लिए कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसका तो बेनता सबका यूज होता है। क्लियर है, तो इनका हमारा याद करना जरूरी है। कुछ रूल्स में लिख रहा हूं, सम रूल्स है ना, सम रूल्स। कुछ रूल भी लिख लेते हैं हमारे, क्या ये रूल काम करते हैं, ध्यान से देखना। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर मान लो एफ एक्स प्लस माइनस के जी एक्स है, दो फंक्शन है, वो देखेंगे हम कैसे होंगे, दो टर्म होंगी हमारी उसमें, कितनी, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म, जितनी मन चाहे उतनी टर्म हो, उसका अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तब आप साथ में डिफरेंशिएशन करने से बेहतर रहता है आप एक एक का डिफरेंशिएशन कर दो। किसका, डी अपॉन डी एक्स किसके साथ में लगा दो बच्चों, एफ एक्स के साथ में लगा दो, प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स किसके साथ में लगा दो बच्चों, जी एक्स के साथ में लगा दो, और इसी को लिख देंगे हमारा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। अच्छा, प्लस माइनस क्या मतलब है, अगर साइन बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तब माइनस लगाना। वैसे ही मैं कहूं अगर ये किस में हो गया आपका, एडिशन में, वैसे हम यूज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, वैसे हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, दो टर्म के लिए आप दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हो, करना यही है ना, डी अपॉन डी एक्स। सपोज दैट जी एक्स इंटू एफ एक्स आपका है, दो फंक्शन फिर से हैं। अब मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ये कहता है एक का करो, बाकी जो हो उनको वैसा का वैसे रहने दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, जो रह गया उसको पकड़ो, बाकी को वैसे छोड़ो, जितने फंक्शन हो उतनी ही टर्म आएंगी। जैसे मैंने कहा बेटा जी एक्स को छोड़ दिया तो पहला डिफरेंशिएशन किसका आएगा, एफ का, एफ डैश लगा दिया, प्लस फिर एफ एक्स को छोड़ दिया, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना, जी डैश एक्स। मतलब कि एक को छोड़ना है दूसरे का करना है। ठीक, अगर मान लो सपोज दैट कोई कह रहा सर तीन फंक्शन हुए तब भी कर सकते हो। जैसे हम पहला ले लेते हैं, चलो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, कितने फंक्शन हो गए, तीन फंक्शन हो गए, तीन फंक्शन होगा, तीनों का हमें डिफरेंशिएशन करना। तो एक काम करो, एक का कर कर दूसरे को छोड़ दो। जैसे मैंने पहले किसका कर दिया, एफ डैश एक्स का कर दिया, तो जी एक्स और एच एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, प्लस फिर एफ एक्स को कर चुके हो तो एफ एक्स को छोड़ा, अगले का कर दो, जी डैश एक्स, एक का ही एट अ टाइम करना है, एच एक्स वैसे ही रहेगा, प्लस। अब नेक्स्ट हमारा सपोज दैट प्लस यहां लगा देते हैं, चलो यहां आ जाता प्लस, दो का कर चुके एफ एक्स का जी एक्स का, अब एफ एक्स और जी एक्स को वैसे ही छोड़ दो, किसका कर दे हम, एच डैश एक्स। ये प्रोसेस हमारा लगाते चले जाते हैं। क्लियर है, ये हमारा किस में रहता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में। वैसे हम यूज करते हैं डिवीजन में। डिवीजन में कैसे, डी अपॉन डी एक्स किसका निकालना है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का निकालना है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कैसे करेंगे, नीचे क्या लिख देंगे हमारा, नीचे लिख देंगे हमारा, नीचे लिखेंगे जी एक्स का स्क्वायर। अब जी एक्स को छोड़ेंगे, जी एक्स को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। ये बन जाता आपका फ्रैक्शन का, या कोई रेशियो में हो। रेशियो का हमारा इतना यूज नहीं होता, हमारा किस किस का यूज होता है, मैक्सिमम जो यूज होता है 90% आप ये मान के चलो एडिशन वाला होता है या सब्ट्रैक्शन वाला। मल्टीप्लिकेशन का भी दो तीन जगह हमारा यूज हो सकता है ना, डिवीजन का हमारा यूज नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन से ही हमारा काम हो जाता है। क्लियर, वैसे मैं अगले रूल की बात करूं, अगर मेरे पास कोई डी अपॉन डी एक्स है और किसी कांस्टेंट का मल्टीपल किसी फंक्शन के साथ में जिसको हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीपल में है तो उसको छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसे रख देना है, और जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन कर देना है एफ डैश एक्स।
आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट को क्यों एनालाइज नहीं किया? सपोज इट, फिर से अगर कांस्टेंट को एक फंक्शन मान लो, वेरिएबल वाले को दूसरा फंक्शन मान लो, तो पहले कांस्टेंट को छोड़ा, फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया, प्लस फिर वेरिएबल को छोड़ा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था? 0। तो सेकंड टर्म हमारी ऑटोमेटिकली 0 बन जाती है। इसलिए अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, कांस्टेंट को वैसे ही रखते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। कहां? मल्टीप्लिकेशन। वैसे मैं बात कर लूं अगर डी अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो, तब सिर्फ और सिर्फ डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लगाएंगे? हमारा एफ एक्स के साथ लगा देंगे, सिर्फ इसका आएगा, दूसरे का 0 आता है। क्यों आता है? रीजन बता देते हैं। डी अपॉन डी एक्स आप लगाओगे किसके साथ में? कांस्टेंट के साथ में, तो इसका तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जो भी लग रहा हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता? 0। तो इसलिए हम यहां पर नहीं लिखते, सिर्फ एफ डैश एक्स, मतलब कि प्लस माइनस में अगर जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आप 0 लेकर चलते हो। एक रूल और होता है। क्या रूल और होता है? अगर हमें डी अपॉन डी एक्स करना है और एफ, अब एक्स जो था सिर्फ एक्स ना हो, वहां कोई उसके अंदर भी कोई फंक्शन हो, इसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कि सिर्फ जहां एक्स होना था वहां एक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो देखेंगे क्या होगा, है ना। तो उसके लिए करते हैं, पहला जो फंक्शन है ना उसका कर दो, और अंदर जो है वैसे का वैसे ही लिख दो। अब अंदर एक्स तो था नहीं, इसलिए अंदर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन बच्चा और करते हैं। क्लियर? जैसे क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, ये सारे रूल आपको याद रहने चाहिए। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं फाइंड द डिफरेंशिएशन, है ना, क्वेश्चन ये लिख लेते हैं फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन। पहला उठाते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लाइक उठाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। इसका डिफरेंशिएशन करना, बड़ा प्यारा सा डिफरेंशिएशन करेंगे, है क्या लगाएंगे हमारा यहां से? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम राइट हैंड साइड में भी बच्चा क्या लगा देंगे? डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, एक्स स्क्वायर को वैसे रखा, प्लस 2x को भी वैसे रखा, प्लस 1 को वैसे का वैसे रखा। क्लियर? अच्छा, हर एक के साथ में तोड़ दो हमारा dx को, किसके साथ में? एक्स स्क्वायर के साथ में, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसके साथ में? 2x के साथ में, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसके साथ में? 1 के साथ में। तोड़ दिया हमने। अब हर एक का पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने कहा x की पावर n, तो पावर पहले पावर में से एक कम, पावर कितनी है? 2, तो पहला लिख देंगे, और पावर में से एक कम 2 है तो कितनी बचेगी? 2 माइनस के 1, प्लस यहां मैंने कहा कांस्टेंट अगर मल्टीपल में है तो उसको वैसे का वैसे रख देंगे। x की पावर 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, इनटू x की पावर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां आ जाएगा बेटा 2, x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? x, प्लस 2 इंटू 1 माइनस के 1 0, x की पावर 0 कितना आता है बच्चों? 1। तो यहां से डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन का 2x प्लस के 2 आ जाएगा। क्लियर? वैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी नंबरिंग हमारा कर दे रहे हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं? y इज इक्वल टू 3x की क्यूब प्लस के 5x की 2 माइनस के 2x की पावर 1 प्लस के 6 अपोज दैट, ये ले लिया। इसको डिफरेंशिएट करना, क्या लगाएंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर से क्या लगा दो आप? डी अपॉन डी एक्स, हर एक के साथ में लगा दो। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा सिर्फ से, हर एक के साथ में लगा रहा हूं। कैसे? 3x का क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स, हर एक के साथ में लगाओ, 5x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स माइनस के 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स किसके साथ में? 6 के साथ में। क्लियर? यही से मैं कहूं बेटा कांस्टेंट को वैसे रखना है, इनटू कांस्टेंट को वैसे रखना है, इनटू पावर को पहले लेना है, पावर में से कम। बेटा 3 पावर है, कितनी बचेगी? 2 पावर, प्लस कांस्टेंट को वैसे रखना, पावर को पहले लाना और पावर में से कम 2 है तो कितनी बचेगी बच्चा? 1, प्लस कांस्टेंट को वैसे रखना है, पावर x, मैंने कहा x को याद रखना, x से तो सिर्फ उसका कितना आता बच्चा? 1 आता, प्लस कांस्टेंट का 0, क्या बन जाएगा? 3 3 9x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 2, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। x की वैल्यू प्लेस करने का है तो x की वैल्यू प्लेस कर दो,
वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखो हम डायरेक्ट करेंगे। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू 6x की पावर 4 प्लस के 3x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x, ये है सपोज है। इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। देखो dy अपॉन dx डायरेक्ट करना कैसे सीखेंगे। अब देखो पावर कितनी है 4, पावर पहला आएगी तो पावर का मल्टीपल किससे होगा, जो कांस्टेंट होगा। तो 6 4 जा 24 आ गया। पावर का मल्टीपल कांस्टेंट का मल्टीपल कर दो, कोफिशिएंट जो है आपका 6 4 जा 24 और पावर में से एक कम कर दो, एक कम करोगे तो कितनी बचेगी, पावर 3 बचेगी। प्लस अगली वाली टर्म का कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना 3, पावर कितनी है 3, 3 3 जा 9, पावर में से एक कम कर दो कितनी बचेगी 2, माइनस वैसे रख दो। आगे कितना 2 और पावर में कितना 2, दोनों का मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, पावर में से एक कम 1 बचेगी। फिर कौन बचा बेटा x, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और कांस्टेंट v1 है उसका तो 1 ही रहेगा। क्लियर। एक थोड़ा सा मैं पावर को चेंज करके दिखा देता हूं। y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस या प्लस 2x की पावर माइनस के 4 प्लस x की पावर 3 प्लस या यहाँ 2 लगा देते हैं, x कर लेते हैं, चलो खाली है ना, माइनस की पावर की वजह से ले लिया है ना। करते हैं इसको, यहां से फिर से dy अपॉन dx निकालते हैं। मतलब मैंने कहा पावर का और कोफिशिएंट का मल्टीपल करो, सबसे बेस्ट तरीका 2 5 जा 10, पावर में से कम 5 है तो कितना बचेगा 4। अब आगे चलते हैं, यहाँ पावर क्या आ गई माइनस में, हाँ पावर का कांस्टेंट का मल्टीपल करना 2 इंटू पावर कितनी माइनस की 4, तो 2 4 जा 8, लेकिन कैसा माइनस का 8 हो गया। अब पावर में कितना माइनस की 4, एक कम करोगे तो कितना बचना चाहिए माइनस का 3, नहीं बच्चा एक कम करना है, आपने जोड़ दिया। माइनस के 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 4 में से माइनस का 1 करोगे तो कितनी पावर बनेगी माइनस के 5, फिर से पावर 3 है और कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 है तो 3 2 जा 6x और कांस्टेंट तो बचा नहीं हमारे पास, कितना है बेटा x, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हाँ कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे वेरिएबल y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 प्लस e की पावर 6x प्लस के साइन x, ये ले लेते हैं एक एग्जांपल बच्चा। क्या करेंगे dy अपॉन dx, फिर से मैंने कहा पावर का और कांस्टेंट का मल्टीपल 3 6 जा 18 x की पावर 5 प्लस, अब e की पावर का क्या बताया था मैंने, जैसा है वैसा का वैसे ही रखो उसको, e की पावर 6x, e की पावर 6x रख दिया, जो x का कोफिशिएंट है उसको पहले ले आओ, 6 पहले आ गया, हो गया डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, हो गया डिफरेंशिएशन। वैसे ही अगला क्वेश्चन, सपोज दैट y इज इक्वल टू कोई और फंक्शन ले लें, सपोज दैट 3 2x या 3 2x नहीं ले रहे हम, इसको ले लेते हैं चलो 2x की पावर 3 प्लस साइन 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस e की पावर 3x स्क्वायर प्लस के 1 कर देते हैं। चलो ये है हमारा, ये कुछ मैंने और थोड़ा वैरायटी का क्वेश्चन ले लिया, पूछता नहीं है नीट में, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा यहाँ से, है ना। इसके ऊपर एक ही कर लेते हैं। क्या करेंगे हमारा dy अपॉन dx, मैंने क्या कहा x का ही आता जनरली, तो पावर का और कोफिशिएंट का मल्टीपल 3 2 जा 6, पावर में से एक कम कितना बचेगा 2 प्लस, अब मैंने कहा था फंक्शन के अंदर फंक्शन, यहाँ साइन x होता तब तो हमें पता था कोज x था, लेकिन यहाँ साइन के अंदर सिर्फ x है क्या, नहीं, मतलब सिर्फ x का मतलब है बच्चा x की पावर 1 होना चाहिए, उसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो हमारे पास सीधा था। लेकिन यहाँ x की पावर 1 नहीं है, यहाँ तो कोफिशिएंट भी है और पावर भी अलग है, तब उसके लिए क्या करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो लिखो, साइन का डिफरेंशिएशन कोज होता है, और जो अंदर ब्रैकेट में उसको वैसे का वैसा ही रख दो, रख दिया, इनटू, अलग से इनटू है ये, ब्रैकेट के साथ में नहीं, पूरे फंक्शन के साथ में इनटू। अब जो आपके पास ब्रैकेट में है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और,
चलो ध्यान से देखो। अच्छा हमें इतना तो पता है ना यार, 2x² प्लस x का डिफरेंशिएशन अभी कितना कर लिया ऊपर। चलो इसका फिर से करो, सिर्फ अंदर अंदर वाले का। पावर कांस्टेंट का मल्टीपल 2 2 जा 4x और x का डिफरेंशिएशन 1, बस हो गया, आसान सा है। प्लस अब e की पावर आया, e की पावर ये कहती है जैसा है वैसा का वैसा लिखो। अगर वैसा का वैसा होता तब तो रख देते, क्या रख देते, e की पावर 3x² प्लस 1, ये हम रख देते वैसा का वैसे ही। लेकिन e की पावर में सिर्फ x नहीं है, सिर्फ x होता है तब तो e की पावर सिर्फ x हो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ और है तो उसका एक बार और करेंगे। क्या करेंगे, एक बार 3x² का कर देंगे, पावर पहले तो 3 2 जा 6x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से जो बन के आएगा ये बनेगा 6x² प्लस 4x प्लस 1 को पहले ले लो इंटू कोस 2x² प्लस के x प्लस 6x इंटू ई की पावर 3x² प्लस के 1। तो बच्चों ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, कौन सा, टोटल डिफरेंशिएशन, है ना। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, इसको आप ट्राई कर लेना, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे दूं मैं, आप इसको ट्राई करना। y इक्वल टू 6x की पावर 3 प्लस के 2x² प्लस के 1, ये आप कर लेना, है ना। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं यही, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस के x की पावर माइनस के 3 प्लस के 2x प्लस के 6, इसको आप कर लेना। अच्छा फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन में भी पावर अगर है ना, तो फ्रैक्शन का भी यही करते हैं। एक फ्रैक्शन को छोटा सा एग्जांपल चलो मैं लेके दे देता हूं, कभी किसी को लगे कि सर फ्रैक्शन का तो कराया ही नहीं। y इक्वल टू 6x की पावर 3/2 इन प्लस 2x की पावर 1/2, सपोज दैट बेटा ये एक छोटा सा फ्रैक्शन का ले लिया मैंने पावर का, तो वो भी कर देते हैं। मैंने क्या बताया बच्चा, dy/dx करना है, dy/dx करना है। मैंने वही प्रोसेस बताया, पावर का और कोफिशिएंट का मल्टीपल, बिल्कुल सिंपल, पावर इंटू कोफिशिएंट का मल्टीपल इंटू पावर में से एक कम, कितनी पावर है 3/2 में से कितना कम करोगे 1 प्लस 2 इंटू पावर कितनी है 1/2 और पावर कितनी है 1/2, उसमें से क्या करना है 1 को कम करना। करने का प्रोसेस एकमात्र वही है। 2 3 जा 6 तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, बेटा 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा x की पावर 1/2 प्लस 2 से 2 कटेगा और x की पावर बेटा 1/2 में से माइनस के 1 करेंगे तो कितनी आएगा माइनस के 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये था हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। यहीं पे मैं बता देता हूं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। बस पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक छोटी सी चीज याद रखनी है, सारे फॉर्मूला रूल सारे वही के वही यूज होते हैं जो टोटल के होते हैं। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि फंक्शन जो होगा मोर देन टू या मोर देन 2 वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। अब आपको क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उस पर फोकस रखना है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। बस जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z जितने भी हो वो सारे कांस्टेंट, वैसे करो जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन होता है। चेक करें, चलो क्वेश्चन के थ्रू मैं कराऊंगा चेक। जैसे क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3x² प्लस के y² माइनस के 2x प्लस के xy, ये आपको है इसका डिफरेंशिएशन करना। मैंने फिर से कहा आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करोगे। मान लो किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल x। अब आपको सिर्फ ये खोजो कहां पर x है, जहां पर x नहीं है उस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्लियर। और जो भी और वेरिएबल है x के सिवा, x के अलावा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे पहली टर्म में क्या 3x, पावर पहले 3 2 जा 6x प्लस, क्या दूसरी टर्म में हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है x वेरिएबल है, नहीं है, तो उसका 0 हो जाएगा माइनस के। थर्ड टर्म में हमारा है, बिल्कुल है 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता प्लस लास्ट टर्म में बेटा x y है, x भी है, y को किसके तरह ट्रीट करेंगे हम,
कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे रखते हैं, और x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता। तो ये क्या बन जाएगा 6x माइनस के 2 प्लस के y, ये हो जाएगा आपका डेल y अपॉन डेल x। अच्छा दोनों तरफ मैंने बाई बाई कर लिया, ओ हो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं बच्चा, सॉरी, इसको z कर देते हैं, हम z कर लेते हैं, तब हम ये जो हो जाएगा हमारा z हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ y नहीं ले सकते, हमारा फंक्शन अलग होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ ये याद रखना। हाँ अब ठीक है, डेल z अपॉन डेल x। वैसे हमें क्या करना, डेल z अपॉन डेल y करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के। तब x को किसके तरह ट्रीट करेंगे, एक कांस्टेंट के तरह, मतलब कि जहां x होगा सिर्फ x होगा वो डिफरेंशिएशन अब 0 होगा, y होगा तब तो करेंगे, अदरवाइज 0 होगा। पहली टर्म में बेटा y है क्या, नहीं है, तो डिफरेंशिएशन 0, प्लस दूसरी टर्म में y है, हाँ है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन करो सिंपल, पावर पहले पावर में से कम 2y हो जाएगा, माइनस x है, y तो है नहीं, डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस फोर्थ टर्म में y है, बिल्कुल है, x भी है, तो x किसके तरह ट्रीट होगा अब, क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन है, y है, तो x क्या होगा कांस्टेंट, तो x को वैसे रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 2y प्लस के 1 आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और लेता हूं, चलो, f इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है f, x की 2x की क्यूब प्लस के 3y की स्क्वायर प्लस के z की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर वाई प्लस के 2y स्क्वायर z प्लस के 3xyz। ये बड़ा सा मैंने फंक्शन ले लिया, और ये बड़ा ऐसा फंक्शन पूछा हुआ है, जब आप यूज करोगे ग्रेविटेशन में भी यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होगा, काफी जगह पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा बहुत, और क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन टॉपिक से, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहां मेरे को करना, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखेंगे। पहले किसके रेस्पेक्ट में करना बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में। अब एक्स खोजो कहां कहां पर है, एक्स खोजना, पहली टर्म में है, बिल्कुल है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कितना 3 2 जा 6x पावर कम। सेकंड टर्म में गए, अगली टर्म में देखें बेटा y है, नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगली टर्म में गए, सिर्फ z है, x नहीं है तो 0, माइनस अगली टर्म में गए, हाँ x है, y जो है वो किसके तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट के तरह, तो कांस्टेंट को पहले लिख दो, y को वैसे रख दे कांस्टेंट के, और x का डिफरेंशिएशन कितनी है पावर बेटा 2, तो पावर पहले आएगी, 2 पहले आएगा, 2 के साथ मल्टीपल कितना होगा, 2 2 जा 4, x और y जैसा है वैसे का वैसे रख दिया, प्लस अगली टर्म में क्या x है, नहीं है, तो डिफरेंशिएशन 0, प्लस लास्ट टर्म में x है, हाँ जी है, तो डिफरेंशिएशन होगा, 3 को वैसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई जेड बेटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, वैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 4xy प्लस के 3yz। वैसे हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में। अब बेटा सिर्फ किसको देखना, सिर्फ y को देखना है, x और z कांस्टेंट के तरह ट्रीट होंगे, किसके तरह, कांस्टेंट के तरह। तो बेटा डिफरेंशिएशन करें, पावर पहले वाले में बेटा x है, पावर ओवर से कोई मसला नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा बेटा 0, प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ y को देखेंगे, अगली टर्म में बेटा y है तो 2 3 जा 6y, पावर एक कम हो जाएगा, प्लस अगली टर्म में सिर्फ z है 0 हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट टर्म में बेटा y है, बिल्कुल है, कांस्टेंट होगा x, तो कांस्टेंट को वैसे रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, प्लस अगली टर्म में y है, बिल्कुल है, तो पावर पहले 2 2 जा 4y, और z जैसा है वैसे का वैसे रखेंगे, क्योंकि z को किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम, कांस्टेंट की तरह। लास्ट टर्म में भी y है तो 3x को वैसे रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, और z को भी वैसे का वैसे रखेंगे। कांस्टेंट को मल्टीपल में वैसे का वैसे रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करना है, क्या हो जाएगा 6y माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4yz प्लस के 4yz प्लस के 4yz प्लस के 3xz। ये किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, ये किसके रेस्पेक्ट में था, y के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में कर लें, डेल एफ अपॉन डेल z के रेस्पेक्ट में। पहली टर्म में देखें आपका z है क्या, अब किसको देखना, सिर्फ और सिर्फ z को देखना है, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। पहली टर्म में z है क्या, नहीं है, 0 आ जाएगा, दूसरी टर्म में z है क्या, नहीं है, 0 आ जाएगा,
तीसरी टर्म में z है क्या? बिल्कुल है। पावर को पहले पावर में से एक कम। नेक्स्ट टर्म में z है क्या? नहीं है, 0 आ जाएगा। अगली टर्म में z है, बिल्कुल है, तो z का डिफरेंशिएशन, z की पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन बनाएगा और बाकी सारा वैसा का वैसे रहेगा और डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3xyz, z है, z का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सबको वैसी वैसी रख देंगे 3xy और डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 3z स्क्वायर, कितना? 3z स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 3xy। ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा? z के रेस्पेक्ट में। तो एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आप करना, ये क्वेश्चन है, आपको करना है डिफरेंशिएशन। सपोज दैट z का ले लेते हैं, है ना, z का ले लो या f ही दे देता हूं, चलो 2x की पावर 4 प्लस के 3y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर y प्लस के 3x स्क्वायर z माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन और अच्छे से करते रहो। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बच्चों डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। वो भी बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और फिजिक्स चलती नहीं है उसके बिना भी। जैसे डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स नहीं चलेगी, वैसी इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स भी नहीं चलती, फंस जाएगी आपकी, बढ़िया नहीं चलेगी, स्मूथ की तरह नहीं। कहते हैं ना, जैसे कि आपका एकदम सर्विस कराओ गाड़ी की तब मस्त चलती है गाड़ी, एवरेज भी ज़बरदस्ती की। वैसे मैथमेटिक्स का काम है आपका फिजिक्स में। जितनी बढ़िया मैथमेटिक्स होगी, बेसिक, बस ज़्यादा नहीं, जितना मैं करा दूँ उतना कर लो, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर देखना कितनी ज़बरदस्त पानी की तरह चलेगी। कहते हैं ना बाइक पानी की तरह चल रही है, वैसे ही हमारा मस्त फिजिक्स चलेगी, ज़बरदस्त, एक नंबर। क्योंकि जब पहले मैं इसको कराऊंगा देन फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। और तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। और यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेटा कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा, जितने भी जो भी बैच लॉन्च करेंगे हमारे यहाँ, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और तब तक के लिए